हेलो ट्रेडर्स। आज है 11 मई और आज हमें अपने ट्रेडिंग में आज हमारा जो ट्रेड था उसने बहुत बड़ा एक एग्जांपल दिया है हमें ओवर ट्रेडिंग का। आज मैंने अपना एक और बड़ा प्रॉफिट बुक किया था, बट उसको मैं होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की वजह से। और वो पूरा प्रॉफिट में से हम कुछ ही प्रॉफिट हम सेव कर पाए, बाकी पूरा लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो क्या रीज़न थे वो पहले देखते हैं, ट्रेड क्या था। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये वाला जो ट्रेड था उसमें हमें 7643 का हमें प्रॉफिट हुआ था। फिर उसके बाद ये देखिए प्रॉफिट हुआ क्यों था, क्योंकि निफ्टी बैंक में मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिखी थी, क्योंकि मैंने मार्किंग पहले से करके रखी थी। यहाँ पे प्राइस देखिए, यहाँ पे आज जो है यहाँ प्रीवियस 2-3 दिन से चल रहा था जैसे, तो उसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था। तो उस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मैं सोच रहा था कि यहाँ कहीं एक गैप डाउन ओपनिंग हो, फिर यहाँ पे कहीं हमें मौका मिले और फिर एक अच्छी रैली हमें देखने को मिले। बट ऐसा हुआ नहीं, प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दे दी। और जिस वजह से जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे हम देखा गैप अप ओपनिंग है, तो हमने यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पहले देखा कि प्राइस की मूवमेंट कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो हमने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ से देखिए 915 के कैंडल के लो पे इसके नीचे एक भी क्लोजिंग नहीं की है इसने। ओके, यहाँ पे कोई कैंडल नीचे क्लोज नहीं कर पा रही है, सब ऊपर जाके क्लोज कर रहे हैं। तो हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अपना देखा है कि क्या मूवमेंट हो रहा है। तो मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म पैटर्न समझ में आया। तो आप देखेंगे यहाँ से एक मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, जिसका प्राइस सपोर्ट ले रहा था बार बार। ये देखिए यहाँ से चालू हुआ, ये सपोर्ट, फिर यहाँ पास आया, फिर सपोर्ट लेने किया, फिर यहाँ से थोड़ा दूर से ही वहाँ से उसने रिवर्स करने किया। तो जब भी प्राइस यहाँ से रिवर्स दिखा रहा था तब मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री ली थी, ब्रेकआउट के पहले एंट्री ली थी मैंने। और जैसे ही यहाँ पे इसने ब्रेक किया, यहाँ तक आया और मैंने पूरे प्रॉफिट अपने यहाँ बुक कर ली, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि प्राइस की कुछ ज़्यादा खास शायद से मूवमेंट आज हमें देखने को ना मिले। तो क्योंकि निफ्टी का अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये निफ्टी में भी अगर यहाँ पास आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं रिजेक्शन समझ में आ रहा था। ये देखिए प्राइस ने रिजेक्ट किया कई बार, और ऊपर से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करते हुए मेरे को निफ्टी दिख रहा था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे पूरे प्रॉफिट बुक कर लिए, और हमें यहाँ पे 7600 का प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद काफ़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे मैंने देखा कि प्राइस में पहला जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हमें एंट्री लेते तो एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को और मिल जाता, यहाँ से यहाँ तक के लेवल तक में। बट ऐसा हमने वहाँ पे एंट्री ली नहीं, क्योंकि हम यहाँ से सिस्टम को हमने क्लोज कर दिया था। बट फिर जब मैं दोबारा आया तो यहाँ पे मेरे को दोबारा मौका दिखा, और हमने दोबारा से यहाँ पे एंट्री ली। और अब देखिए यहाँ पे 11:40 के समथिंग मैंने एंट्री ली थी, कॉल बाय किया था। अ, ये देखिए 11:40 पे एक ही लॉट से मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी और उसको एग्जिट कर दिया था। उसमें हमें 300 के समथिंग का लॉस हुआ था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चेक करना चाह रहा था कुछ चीज़, बट ट्रेंड अपोजिट में चला गया और उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो कई बार हमने यहाँ पे फिर हमें एक तीसरी जो ट्रेड मिली थी वो यहाँ पास की थी। जैसे ही प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन को फॉलो हो रहा था, ब्रेकआउट दिखाया। यहाँ पे मैंने देखा कि निफ्टी के क्या मूवमेंट हो रहे हैं। तो निफ्टी के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी ने भी सेम वैसे ही ब्रेकआउट एक दिखाया था। ये देखिए ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दिखाया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एंट्री ली। एंट्री हमने काफ़ी लेट ली थी एक्चुअली में, क्योंकि प्राइस के मूवमेंट निफ्टी की तरफ से कोई कंफर्मेशन से मिली नहीं थी हमें। तो इस चक्कर में हमने यहाँ पास कहीं पे एंट्री ली, जो कि काफ़ी दूर थी अपने एंट्री पॉइंट से। और प्राइस देखी वहाँ से रिवर्स किया, जो कि इसका प्रीवियस हाई था, ये जो हाई लगा था वहीं से रिवर्स दिखाया है और फिर नीचे फॉल कर गया।
और जिसमें हमें यहाँ पे 7,000 के समथिंग का लॉस देखने को मिला था। 19,000 का जो लॉस था वो उसमें भी एक प्रीवियस जो ट्रेड था हमारा उस चलते उसमें लॉस हुआ था, वो भी हमने एक्चुअली यहाँ कहीं पे लिया था वो ट्रेड और उसमें लॉस हुआ था हमें। तो इसको रिकवर करने के चक्कर में यहाँ पे हमें 2 लॉस हुए और ये फिर हम यहाँ पे अप्रॉक्स 1300-1400 के लॉस में आ गए थे। पूरे यहाँ पे लॉस दिखने लगा था, तो फिर मैंने एक और ट्रेड लिया और जिसमें यहाँ पे मैंने देखा कि प्राइस एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, जो कि है ये ट्रेंड लाइन। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन गई है प्राइस की, उसको प्राय यहाँ पे फॉलो करा था प्राइस, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया मैंने एंट्री ली और एक छोटा सा स्कैल्प ही लिया था मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे एक्चुअली मैं दिख रहा था 6,000 का समथिंग, बट हमने यहाँ पे बुक करते करते में ही यहाँ पे 3.5 हो गया ये, और हमें यहाँ पे 2,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें हमने परफेक्ट एग्जांपल था हमारे लिए कि ये ओवर ट्रेडिंग कितनी ज़्यादा रिस्की हो सकती है एक ट्रेडर के लिए, उसके करियर पे कितना इम्पैक्ट डाल सकती है। तो देखते हैं, फिर भी आज हमने ये सीखा, जो वो हम कोशिश करेंगे अब दोबारा ऐसी गलती ना हो। हम मैक्सिमम 2 ही ट्रेड एग्जीक्यूट करा करेंगे। अगर पहले ट्रेड में हमें लॉस हो जाता है तो उसके बाद फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो उसके बाद कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप मिलेगा तो ही हम ट्रेड लेंगे उसमें, नहीं तो नहीं लेंगे। ये एक रूल हमने बना दिया कि अब हमें ये चीज़ फेस ना करनी पड़े जो हमने आज फेस करी है। सो थैंक यू गाइस।